और इलेक्शन एक्सप्रेस आज आप पहुंची है ओबेदुल्लागंज, यानी भोजपुर विधानसभा की बात करने वाले हैं। तो भोजपुर विधानसभा में इस बार क्या, तो बहस गर्म है। बहस गर्म इस बात को लेकर भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 सूचियां घोषित कर दी, लेकिन भोजपुर के भाग्य में कौन होगा वो बीजेपी की तरफ से अभी दिखाई नहीं देता। सुरेंद्र पटवा यहां से विधायक है, मंत्री रहे हैं, पटवा जी से जुड़े रहे, इसलिए नाम बड़ा है। पिछली बार सुरेश पचौरी चुनाव लड़े पर हार गए। पर 2023 में आखिर किसके बीच में होगी बहस गरम, कौन होगा आमने सामने? तो आज इसी पर बहस गरम करने वाले हैं हम। ओबेदुल्लागंज में कितना विकास हुआ, कितने दावे और कौन इस पर खरा, क्या हुआ अभी तक, कितना बदल गया आपका ओबेदुल्लागंज? भोजपुर क्षेत्र जो है विगत 40 वर्षों से तो सुरेंद्र पटवा जी का अधिकार है यहाँ पे। सुरेंद्र पटवा जी यहाँ से, उनके पिताजी विधायक रहे, फिर वो विधायक रहे, मगर 20 साल से इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और 5 वर्ष वो मंत्री रहे, मगर इस क्षेत्र का दुर्भाग्य कह लो आप कि इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। रोड देख लो, नाली देख लो, पूरा भोजपुर क्षेत्र पिछड़ा हुआ पड़ा हुआ है। और इस भोजपुर क्षेत्र में कोई भी मुद्दा भ्रष्टाचार रहेगा या कैंडिडेट रहेगा? भ्रष्टाचार भी रहेगा और कैंडिडेट भी रहेगा। और कैंडिडेट इस बार जो भी है कांग्रेस का बनेगा, यहाँ पे विधायक जो भी बनेगा जी कांग्रेस का विधायक बन जाएगा। उनका अपना मानना है जी, लेकिन जनता का अपना निर्णय है। जनता जो निर्णय देती है वो सोच समझ के देती है और सन 77 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय दिया है और अभी भी वो निर्णय देगी। नहीं, लेकिन निर्णय अटक गया। अभी 2 सूचियां 4 सूचियां आ गई, भोजपुर अटक गया। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने ऊपर के लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया। उनके कायाकल्प जो जिस तरह के उनके क्रियाकलाप है उससे ऊपर वाले अच्छी तरह अवगत हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि होने के नाते होना क्या चाहिए था और किया क्या, इसलिए सूची अटकी हुई है। मतलब होना क्या चाहिए था, हुआ क्या, ये आप भी मान रहे हैं कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ? बिल्कुल मान रहे हैं। हाँ। हम बिल्कुल मान रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं। अगर हमने कोई गलती की तो हमें स्वीकार करने में कोई डर नहीं है और करना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता आपके साथ, इसलिए आपको लग रहा है कि मुक्ति मिलेगी? नहीं, हम अपनी मेहनत पे इस बार काम करेंगे। हमारा मंडलम, सेक्टर, बीएलओ, पूरी पोलिंग बूथों की कमेटियां कांग्रेस की तैयार हैं। कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान पे। अच्छा, कांग्रेस क्या कोई नया चेहरा लेकर आएगी? कांग्रेस का चेहरा हाथ का पंजा होगा, चेहरा कोई भी हो, तैयारी पूरी है। इस बार भोजपुर 100% फतेह करना है। 40 साल से इस भोजपुर ने इतना कष्ट सहा है साहब। आज ये तो शहर है, शहर की हालत छोड़िए, आप गांव ग्रामीण में चले जाइए। आज लग गए लोगों को समझने में, आप समझा नहीं पाए 40। हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, धर्म के नाम पर वोट लेना, पब्लिक को यहाँ पर हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पर बरगलाते हैं, हिंदू मुसलमान के खिलाफ भड़काते हैं। इसके आधार पे भाजपा ने वोट लिया है। बाकी ओरिजिनल में विकास के नाम पर, विकास की बात में हम तो कम कांग्रेसी खड़े हैं। आपने अभी पूछा कि पटवा के पक्ष का कौन है, आप देख रहे हैं 15 साल के विधायक के पक्ष में लोग खड़े होने को तैयार नहीं है, तो आप समझ लीजिए कितना विकास करा है। तो मुस्लिम के नाम पर हुआ चुनाव। यहाँ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने काम करे हैं। सुरेंद्र पटवा का यहाँ विरोध है, स्थानीय व्यक्ति की मांग है। यहाँ जयप्रकाश जी शर्मा के पक्ष में ज़्यादातर लोग हैं। यहाँ जयप्रकाश जी शर्मा को माननीय विधायक बनाने के रूप में तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से यहाँ चुनाव जीतती आई और आगे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, बस प्रत्याशी बदलने की मांग है हम लोगों की। प्रत्याशी बदलने से काम हो जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। मतलब बीजेपी को लोग चाहते हैं। बीजेपी तो गढ़ है और इसको हटाना बड़ा मुश्किल है। ये तो गढ़ है। सन 77 से आज तक हमेशा इनकी तैयारी रही कांग्रेस की, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जनता जो परिणाम देती है वो देती है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतना विश्वास क्यों है 50,000 जीत जाएगी? हमारे काम ऐसे, हमारे केंद्र के काम अच्छे, राज्य के काम अच्छे। लाडली बहना खुद चुनाव लड़ेगी, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। लाडली बहना खुद बहना चुनाव लड़ेगी।
लाडली बहना तो चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी वो बात की बात है, लेकिन ये जो गढ़ बता रहे हैं, गढ़ 2003 में फतेह किया था राजेश पटेल जी ने सुरेंद्र पटवा को हरा के। तो इन्होंने जहां से राजेश पटेल जी जीते बरेली, इतने बोखला गए बरेली को हटा दिया। ये गड़बड़ नहीं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये भोजपुर क्षेत्र गढ़ नहीं है किसी का, ये गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ से चुनाव जीता जाता है। अगर आज अब्दुल्लाह हटाते हैं तो अब्दुल्लाह को हो सकता है रेटी नसरुल्लाह बुधनी विधानसभा में जोड़ दिया जाए, यहाँ से ले जाके। वो तो जहाँ से हारेंगे उसको हटा देंगे, बस ये है इनकी। गढ़ नहीं, गड़बड़ कहते हैं इसको। गढ़ नहीं, गड़बड़ है बोल रहे हैं। के परिसीमन होता है, 2026 में भी आगे परिसीमन होना है। कुछ जगहें हटती हैं, उसका ये ब्लेम नहीं होता कि किसी के उससे ब्लेम लगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जहाँ 51,000 वोटों से जीतेगी। जयप्रकाश शर्मा हम लोगों के लीडर हैं, उनको टिकट दिया जाता है तो गढ़ गड़बड़ तो नहीं होगा? सवाल ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता सर, ब्लड में फूल बेचा है मनोज। तो फिर कांग्रेस ही इसलिए खुश है बीजेपी की एक नीति रही है कि जब चुनावी दौर आता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं चुनावी मुद्दे के समय करवाते हैं जिससे वो हिंदू मुस्लिम को आपस में समाज को बांट के। लेकिन यहाँ तो बात ही नहीं हो रही हिंदू मुस्लिम की। वो क्यों करेंगे? वो होगा ना, क्यों करेंगे? अभी तो नाराजगी चल रही है उनकी स्वयं की, उनके विधायक जी से। ठीक है ना, वो अभी आपस में थोड़ा तालमेल में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेसी अपनी जमीन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छी नीतियों के साथ हम चुनाव भोजपुर विधानसभा का लड़ेंगे। जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वो यहाँ के विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनका विकास आप चाहेंगे, यदि विकास आते तो क्या करेंगे? आप लोग आ जाएंगे, आप शहर से थोड़े से बाहर जाएंगे, आपको गांव ग्रामीण में जाएंगे। आज हमारे नंबर 1 पोलिंग है बरखेड़ा सेतु। आज बरखेड़ा सेतु जाकर देखिए, वहाँ सड़क का नामो निशान नहीं है। आज लोग जंगलों में से 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चलने को, वहाँ गाड़ी वाहन कोई नहीं जाता। ऐसी अनेक हमारे ये डगडगा बहुत पास में है, बरखेड़ा के पास चला ही। आज वहाँ केरी चौका, वहाँ भी आज सड़क नहीं है, लाइट नहीं है। 70 साल 75 साल देश को आजाद हो जाने के बाद आज भी लोग लाइट को तरस रहे हैं, वहाँ पे अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देख रहे हो भोजपुर को, कहाँ देश आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन भोजपुर आज भी, भोजपुर के कई ग्राम आज भी बेचारे अंधेरे में जी रहे हैं। आज भी जो सुविधाएं मिलना चाहिए उन सुविधाओं से वंचित हैं। तो क्या विकास करा आपने? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, काम तो सरकारें करती है। वो कह रहे 70 साल से काम नहीं हुआ। 70 साल, हम 2003 से पहले कौन था इनसे पूछो ना। 2003 से पहले कौन था और उनने क्या क्या किया, और 2003 के बाद कौन आया और क्या क्या किया, उनको पढ़ना चाहिए। बता दीजिए 2003 साल से, लगभग 40 साल से यहाँ पे विधायक बीजेपी का है। पूर्व में सुंदरलाल पटवा जी रहे, फिर सुरेंद्र पटवा जी रहे 77 से। उसकी पुताई 2003 के बाद नहीं हुई, सामने प्रमाण है। एक पार्क ऐसा बता दीजिए सरकार नहीं सर, लेकिन 18 साल से तो बीजेपी की सरकार है। 18 साल से तो 28 गांव थे जैसे जो कांग्रेस ने वंचित रखा है, जिनमें रोड नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। एक आध गांव छूट गया होगा, कर देंगे, है ना। हजारों गाँवों को हम सुधारते आज आए हैं। विकास तो खुद दिख रहा है। ये ओवर ब्रिज विकास नहीं है क्या? ओवर ब्रिज का ये सांसद जी ने दिया है। ये हॉस्पिटल विकास नहीं है क्या? 5 साल इनका एक विधायक रहा, 5 साल इनका विधायक रहा जिसको कोई जानता ही नहीं था। कौन था वो विधायक? सुरेंद्र पटवा जी को आज जन से लेकर बच्चे से लेकर सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं सुरेंद्र पटवा जी ने विकास नहीं करा, विकास करा है। सुरेंद्र पटवा जी का विकास इनको क्यों नहीं दिख रहा है? इन लोग कैसे देखेगा? इन्हें तो पट्टी बांधी है। इनके कार्यकाल में लाइट नहीं मिलती थी। दिग्विजय सिंह जी सीएम थे, लाइट ही नहीं मिलती थी। लाइट के लिए सोचना पड़ता था कि आएगी या नहीं आएगी। आज लाइट 24 घंटे। आप विकास के नीचे खड़े सर, विकास के नीचे। इस बार चिंता ना करें, प्रदेश में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और भोजपुर भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेस पार्टी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही, पटवा जी का विकास नहीं दिख रहा। नहीं तो कार्यकर्ता कौन नहीं चाहेगा सरकार नहीं बन रही? कांग्रेस के वो तो चाहेंगे सरकार बने उनकी, मगर हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी का ही डंडा चलेगा। सर हम ये कह रहे हैं, सपना खूब देखना चाहिए, लेकिन परिणाम उनको 20 साल से नहीं 30 साल से मालूम है, और केंद्र का भी मालूम है, राज्य का भी मालूम है। क्यों जीतेगा ये कारण हमें बताने की जरूरत नहीं, उनको मालूम है। तो जीतना तो भारतीय जनता पार्टी को है। मतलब विकास के मुद्दे पर ही आप आगे जाएंगे? चश्मे अपने अपने हैं। अगर हमारे चश्मे से देखेंगे तो विकास दिखेगा,
चूंकि अब इनने अलग चश्मा पहन रखा तो उसमें हमारा दोष नहीं है। 2003 से आपको विकास नहीं दिख रहा, वो कह रहे 23 आ गया विकास, हमारे उनके चश्मे से देखिए विकास ही विकास, आप यहाँ खड़े विकास। ये ब्रिज पे एक एक फीट के गड्ढे हैं, 3 साल पहले चालू हुआ है। सिर्फ विधायकों का ही विकास है, बाकी जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ विधायकों ने यहाँ के 18 साल में मामा को आज अपनी बहनों की याद आ रही है, जब चुनाव हारता हुआ दिखा। जब तक एग्जिट पोल जिस सन में 3 ले लो, 8 ले लो, 13 ले लो, इसमें एग्जिट पोल में आगे रहे तो बहने नहीं दिखी। नारी सम्मान आप लेकर, आप भी तो कह रहे हैं नारी सम्मान लेकर आएंगे, आपको भी तो नहीं दिखा। शुरुआत में लेके आ रहे हैं, वो अंत में लेके आ रहे हैं। आप अंतर समझिए, हमारी सरकार बनी है हिमाचल में, हमने शुरुआत में बहनों के सम्मान में पैसे देना शुरू करा। हमारी सरकार कर्नाटक में बनी, हमने शुरुआत में बहनों के सम्मान में पैसा दिया। ये तो अंत है साहब, जाने का समय 18 साल में। लाडली बहना इसलिए दिख रही कि जाने का समय। लाडली मेला बिल्कुल असर करेगी, यहाँ सब बहनों को लाभ पहुंचाया है शिवराज जी ने। अभी हम लोग 1250 रुपए दे रहे हैं, 3000 रुपए तक ले जाएंगे, 10,000 रुपए तक ले जाएंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। 18 साल परेशान हो रही है गैस एजेंसियों पर, बेचारी परेशान हो गई है गैस एजेंसियों पे। ये कागज ले आओ, वो कागज ले आओ, ये पैसे ले आओ, वो पैसे ले आओ। लाडली बहनों को विकास होगा कहाँ? 400 रुपए डाल दिए, वो कह रहे अकाउंट में डल गए। डले भाई साहब, जब तक अकाउंट से लिंक नहीं डले, बिल्कुल नहीं डले। सही बात करो, आम जनता से भी बात करो। बताऊं, अभी जो लाडली बहना आवास और लाडली बहना उज्ज्वला जो कनेक्शन का जो 450 का फॉर्म भराने में 1 से 1.5 महीने निकाल दिया। फॉर्म भरवाने में 1-1.5 महीने निकाल दिया। आचार संहिता लागू हो चुकी है, ना तो किसी को आवास का लाभ मिलने वाला है, ना किसी को उस योजना का लाभ मिलने वाला। अभी तो लाभ मिल गया, वो बोल रहे हैं। ये अभी जाके गैस उसमें पहुंचा के तो देखिए, आज भी 920 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। ये कितने आवास मिल चुके हैं जिन्हें वो भी नहीं दिख रहा है, इन्हें कुछ नहीं दिखेगा, इनकी आंखों पे पट्टी लगी है। लेकिन वो पैसा पहुंचा कि नहीं अकाउंट में? 1250 रुपए आ रहा है, पहुंच रहा है। गैस और गैस टंकी का अभी पैसा आ रहा है, आ रहा, हर महीने का पैसा आ रहा है गैस गैस सिलेंडर का पैसा आ रहा। हरियाणा का पैसा आ रहा है। महीने का पैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये आदरणीय, ये लाडली बहना के नाम पे इन लोगों ने कहीं KYC करा के लाओ, कहीं ये कागज लेके आओ, कहीं वो कागज लेके आओ। 4 बहनों के खाते में पैसे डाल दिए और बाकी 96 बहनों के खाते में कोई पैसा नहीं आया। वो पूरी 96 बहनें हैं ना जो विरोध करेंगी बीजेपी का। ऐसा हुआ क्या? मुद्दा ये है कि ये सुरेंद्र पटवा को इस बार हमें विदा करना है और ये सब मेरे बीजेपी के भाई सब कांग्रेस का साथ देंगे। युवा अच्छा विकास हुआ यहाँ की नहीं, बताओ। हुआ है ना, क्या क्या बदल गया यहाँ? क्या दिखा, क्या कुछ बनाया? रोडे बन गए, बन गई रोड। क्या बनाया? ब्रिज बन गया, जितना हमारा बन गया। हाँ बन गया। नहीं तो पहले इधर से जाते थे, बहुत ट्रैफिक रहता था, ब्रिज बन गया। विकास हो गया है ना, 1-1 फीट के गड्ढे विकास हो गया, कुछ तो हुआ। ये बच्चे लोग बोल रहे हैं। भैया एक बात बताऊं, ये मेरे भैया कह रहे हैं कि हमारे 4 लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, आधी आबादी को लाभ दे रहे हैं। आधी आबादी तो मेरे प्रदेश की 4 करोड़ है और लाडली बहना तो 1 करोड़ है। बाहर 3 करोड़ आधी आबादी, फिर कहाँ 3 करोड़ कहाँ है? लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं कि 4 लोगों के खाते में आया और कह रहे हैं, लेकिन लोग आधी आबादी इसलिए है कि आधे पुरुष आधी महिला कहिए, तो आधी आबादी को जब लाभ मिल रहा है तो वोटर भी तो जो लाभ लेगा वो उनके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। 10 तारीख को हमारी बहनों को 1-1 हजार रुपए मिल जाते हैं और 11 तारीख को जीजा को बिजली का 3000 का बिल दे दिया जाता है। मिलते हैं ना। अब आप देखिए, आपकी दोनों बातें, एक तरह आप कह रहे नहीं मिले, आप भी कह रहे मिल गए। माननीय सुरेंद्र पटवा जी 3 बार से लीड लेके जीतते हुए आ रहे हैं और 4थी बार भी अच्छी लीड लेके जीतेंगे। ये गलतफहमी है कि सुरेंद्र पटवा जी का लिस्ट में नाम नहीं है। सुरेंद्र पटवा जी का अकेला एक ऐसा दावेदार है जो भोजपुर विधानसभा को 4थी बार जितवा सकता है, वरना सुरेंद्र पटवा महाभ्रष्टाचारी आदमी की बात हो जाए। आपके कहने से क्या होगा? आपके कहने से क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार करा है? आप सिद्ध करो। एक बात, सुरेंद्र पटवा ने क्या भ्रष्टाचार करा? उनको सुरेंद्र पटवा जी ने जो भी, अगर उनका कोई पर्सनल मामला है तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अगर मैंने किसी से कर्जा लिया तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। भ्रष्टाचार क्या है? अगर मैंने विकास हुआ, विकास के मुद्दे पर आ जाइए। विकास करने में आप मुझे बताइए कौन सा विकास नहीं हुआ? आप एक चीज बताइए ना मुझे। ठेकेदार टेंडर लेने के बाद भाग रहे हैं क्योंकि 50% की कमीशन मांग रहे हैं। किसने कहा? आप
किसने कहा? किसने कहा? अरे ये नगर पालिका अध्यक्ष मैं बोलता हूँ, किसने कहा कि कमीशन मांग रहा है? आप गलत फहमी मत रहे ना, गलत फहमी मत रहो। सुन लीजिए, काम विकास चल रहे हैं, विकास चल रहे हैं, हर वार्ड में विकास चल रहे हैं। कोई नहीं कह सकता विकास हर कोई गलत आरोप ना लगाए, गलत आरोप ना लगाए। पूरे नगर पालिका में काम चल रहा है और जिस वार्ड में नहीं हो रहा है, जिस वार्ड में भी काम चल रहा है, जहाँ पर हाँ तो जान से मार दोगे क्या? खत्म कर दो। विकास बात करिए, विकास पर बहस करिए, विकास पर बहस करिए सर। विकास के आप सुन लीजिए, आप ये आरसीसी रोड हुआ था, विधायक जी ने हमें बोला था कि 5 साल पहले आपस में लड़ रही है। 5 साल पहले नहीं, ये बताइए कितने आपके दावे? ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि विकास नहीं हो। विकास के काम बता दीजिए। विकास अब्दुल्लागंज में 5 करोड़ का ऑडिटोरियम का काम चल रहा है। दुकान यहाँ पर 24 दुकानों का निर्माण कार्य चालू है। हर वार्ड में सीसी रोड बन चुके हैं, हर वार्ड में काम हो रहा है। इन लोगों को विकास कभी नहीं दिखता। कोई विकास दिखता तो खुद अपने आप को पता होता, पचोरी जीत के आते। 2 बार हारे हैं, यहाँ से उनको खुद पता है। और इसके अलावा विकास देखना तो आप धरातल पे जाके देखिए, इनके मुंह से चिल्लाए कुछ नहीं होता। विकास कार्य हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह काम कर रही है। आप ये बताइए, सुरेश पचौरी आ रहे, सुरेश पचौरी जैसे सीनियर लीडर आ रहे, ये बात तो सही है। सुरेश पचौरी जैसे सीनियर लीडर, ये क्या है कि आम जनता ने जो फैसला दिया वो कांग्रेस को स्वीकार है, मगर इस ब्रिज के ऊपर जाके देखो भ्रष्टाचारी इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। 3 साल में उखड़ गया है ये। वो जो रोड 4 करोड़ 65 लाख रुपए का जो रोड बना था, वो रेट अगर 5 दिन का रेगुलर पानी गिर जाता तो ये सर जवाब दे जी। रोड का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जो सीसी रोड की बात, जो डामरीकरण की रोड की बात कर रहा है, उन्हें यही नहीं मालूम कितने का रोड है और कहां से कहां तक है। मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी लेके आओ। पहले जानकारी धरातल पे जानकारी ये धरातल पे लेके आप। मंडल अध्यक्ष 9 किलोमीटर का रोड है, 9 करोड़ का रोड है। इनको 9 करोड़ नहीं, 9 किलोमीटर का रोड है। और अभी इनको यही नहीं मालूम कि कहां से कहां तक रोड बन रहा है, वो भी पूर्ण नहीं हुआ। अभी एक कोड हुआ, उस पर और कोड बाकी रह गए। बारिश आने के बाद में शासन में से रोक लगा। मुद्दा विकास ही रहेगा। विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव जीत के आएंगे। रोड कितने का है? एक मिनट, मैं ये कह रहा था, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी से पूछें कि जो रोड के टेंडर कितने रुपए के हुए थे? ये कितने का रोड था? आरसीसी रोड था। इसको डामरीकरण कर दिया और इसकी स्थिति ठीक नहीं है। आप इसकी राशि पूछे मंडल भैया। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इनको पहले जानकारी लेने के पहले डामरीकरण है क्या सीसी रोड है, क्योंकि डामरीकरण ही है। अभी पूरे कागज इसके हैं। इसके अलावा भी माननीय सांसद महोदय से हमने रिक्वेस्ट की थी, उनने इसको चौड़ीकरण का भी पैसा दिया है। उसका भी परिषद में इन्हीं लोगों के सामने इन लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी परिषद ने पास किया। देखिए, मैं भैया से कह रहा हूँ, आप बार इसको घुमा फिरा के अब्दुल्लागंज पे मत सीमित रखो। भोजपुर विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा की बात करिए। मैं भोजपुर की बात, ये इनके थोड़े से दूर बरखेड़ा है, बरखेड़ा का केरी चौका है। उनसे पूछे 70 साल में आज तक लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई? 70 साल में लाइट का अभी 70 साल की बातें कर रहा है। 70 साल में इनसे पहले इनकी भी सरकार थी, इनने लाइट क्यों नहीं करी? और लाइट का काम अभी चल रहा है। आप धरातल पे देख क्या हो, यहाँ डिबेट में ना बोलने की जरूरत नहीं। आप धरातल पे देख क्या काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ तो कोई भी कुछ कर रहा है। आप देख क्या केरी चौका की बात कर रहे हैं, आप पिपलानी गोली, बोर पानी, ऐसे मेरे घर गृह गांव उमरिया नानकपुरा है, वार्ड क्रमांक 7 आता है। पोल एमपीबी के पोल हैं, एमपीबी के पोल पूरे टेढ़े खड़े हैं। कईयों बार हमने एमपीबी को, विधायक जी को सूचित कर दिया है कि हमारे पोल है, कहीं भी घटना दुर्घटना हो सकती है। कोई संज्ञान। कांग्रेस भी विकास के मुद्दे पर ही आगे जाएगी। बिल्कुल जाएगी, विकास का मुद्दा ही रहेगा। बिल्कुल विकास। और भैया इंडस्ट्रीज एरिया मंडीदीप है हमारा। आप ये भोजपुर विधानसभा जिसका प्रदेश में नाम है, मंडीदीप इंडस्ट्रीज एरिया है यहाँ का। और मंडीदीप इंडस्ट्रीज एरिया में लोकल युवा बेरोजगार भोजपुर का घूम रहा है, वहाँ पे लोकल युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। रोजगार का बड़ा कांग्रेस जो आज की कंडीशन में कह रही है कि लोकल को रोजगार नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश में आप देखो तो जिसे काम नहीं करना है वो तो घर बैठा हुआ, लेकिन जो काम कर रहे हैं हजारों युवा पूरी कंपनियों में काम कर रहे हैं, हजारों काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों में। क्या दिक्कत है यहाँ पे? अरे अच्छा, में 47 घोटाले इस प्रदेश सरकार के माथे पे कलंक है। अपने मुंह से तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप मंडकासिया के सरपंच हैं, आप अभी तक मंडकासिया की बेचारी लाडली बहनों को योजना का लाभ नहीं दिला पा रहे। और आप पता है जो कांग्रेस की योजना चल रही है उसका फॉर्म भरवा रहा हो कि कांग्रेस आपको देगी और लाडली बहनों को वंचित कर रहा हो। लाडली बहनों को वंचित कर रहे हैं, बड़ा आरोप। आप का सवाल पूछ लिया, मैं कौन कह रहा है? लिखित में दे दें। अगर लाडली बहना का मैंने
फॉर्म जो योजना का सरकारी योजनाओं का लाभ है मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो सब देता हूँ, लेकिन यहाँ का विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस क्षेत्र का युवाओं को रोजगार देना था वो नहीं दे पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ चुनाव जीतेगी, 51 नहीं 1 लाख वोटों से जीतेगी। सुन लिया मैंने, नहीं मैंने उनकी बात सुनी, सबकी बात है ये ऐसे मसले। देखो ऐसे मसलों में मैं ये बोलना चाहूंगा, उनका व्यक्तिगत मामला है, उनने लिया है तो उनको देना होगा। मैं इस तरीके की बात नहीं करूंगा, उनने लिया है तो देंगे। एक मिनट सुनो, मेरा कोई 50 रुपए 1 रुपए नहीं दिया और अध्यक्ष बनाऊं तो मैं भी तुम्हारी कंपनी बनाऊं। मैंने किया है, मैंने काम किया, विकास का काम करता हूं और मैं सिर्फ 4 बार जीत के आया हूं, 4 बार जीत के आया हूं। लोग आपस में लड़ रहे हैं। बात तो सुनिए, आज मेरे बड़े भाई सुरेंद्र पटवा का विरोध कर रहे हैं, ये आने वाली 15 साल से कंटिन्यू विरोध करते चले आ रहे हैं। भाई साहब ने शपथ ली थी कि मैं नंगे पैर चलूंगा और पटवा को हराऊंगा, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। पटवा नाम नहीं ब्रांड है, पटवा ही जीतेगा और पटवा को ही टिकट मिलेगा। अगर हम सब पटवा जी के ही मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो आपने बुलाया है तो घर आया कोई, और मैं आपको बताऊं विकास की बात, विकास में पटवा नाम नहीं ब्रांड रहेगा। हमारे प्रत्याशी इस बार जीतेगा, 111% जीतेगा। हमारा किसका प्रत्याशी जीतेगा किसका हारेगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन यहाँ बहस गर्म है, पार्टी के भीतर भी बहस गर्म होती, पार्टी के बाहर भी बहस गर्म होती। कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह है, लेकिन बात प्रत्याशी को लेकर है। आखिर बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, कांग्रेस का कौन होगा, और जैसे ही प्रत्याशी तय होगा तो ये बहस और गर्म होगी। तो एक्सप्रेस आज यहाँ से कहीं और भी जाएगी, लेकिन ये बहस गर्म भी जारी रहेगी किसी और शहर से। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।